आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके आगे ले लो। ठीक है राज्य प्रसाद आगे जाने बीच में दे दो और वो आके हटा गया था जो पत्रकार होता है सूरज के समान समाज को प्रकाशित करने वाला, निर्देशित करने वाला, संस्कारित करने वाला और दिशा निर्देशों की जानकारी देने वाला। जैसे सूरज हमारे को रोज सुबह उठकर प्रकाशमय करता है, अपनी ऊर्जा से सरोकार करता है, ऐसे ही पत्रकार का जीवन भी होता है। क्योंकि हमें दुनिया देश की जो सारी खबरें हैं वो हम तक होता है। जितना रामायण भागवत जितना ज्ञान रखने वाले और उस ज्ञान को समाज में बांटने वाला भी पत्रकार है। गंगा जमुना सरस्वती के साथ की तरह बहने वाला, निर्मलता रखने वाला, पावनता रखने वाला, प्रेम रखने वाला, समाज के साथ एक अंगीकार होकर एक उसका अंग बनकर जीवन जीने वाला वो भी पत्रकार ही होता है। मैं आपकी ऊर्जा को, आपके विश्वास को, आपकी लगन को, आपकी तपस्या को, आपका जो भाव है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रता के प्रति, देश के प्रति, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दूंगा कि आप दुनिया के सबसे बेहतर काम से जुड़े हुए हैं। दुनिया का जो सबसे सुंदर काम है समाज को ज्ञान देना, समाज को दुनिया भर की जानकारी, जीने का तरीका बताना, वो आप काम कर रहे हो। उसके लिए आप सब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। इसके बाद अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि हम प्रकृति पर चर्चा करते हैं, प्रकृति के लिए काम है। ये प्रकृति का काम बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा निज अपना काम है जो हमें करना चाहिए। उसके बाद प्रकृति हम पर मेहरबान हुई। अभी एक मेरे भाई साहब बाहर खड़े हुए थे, बोल रहे थे देखो कितनी गर्मी है आज परमात्मा कितना जो है हमारे ऊपर जुल्म ढा रहा है, कितना हमारे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। परमात्मा प्रकृति बिल्कुल भी हमारे को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही। हम प्रकृति को भी और परमात्मा को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा का तो जो काम है वो जैसा काम है वो वैसे ही करता चला रहा है। हवा है जैसे पहले रहती थी सदियों हजारों साल पहले, आज भी बह रही। सूरज जैसे हजारों साल पहले चमकता दमकता था, आज भी वैसे ही चमकता है। चांद सितारे जितने भी आकाश के अंदर बाकी जो भी है तो सब जैसे निर्मलता, पावनता, जैसे सुख, शांति, प्यार, स्नेह और एक बहुत ही सुखद अनुभव हमें कराते हैं, वो आज भी वैसे ही कराते हैं। तो प्रकृति ने कहीं पर भी अपना रूप नहीं बदला। प्रकृति जैसे निर्मल पावन थी वो आज भी वैसी ही बनी है। लेकिन हम जो है उसके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, उसका नतीजा है कि आगे अगर हम सच में इस राष्ट्र का, इस देश का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला करके जाना चाहते हैं तो हम पूर्ण रूप से प्रकृति के बने हुए हैं, पूर्ण रूप से ही प्रकृति से जुड़ कर सकते हैं। हमारा शरीर 100% प्रकृति और इसकी चाहना भी प्रकृति की है। अंदर से हमारी चाहना हमेशा प्रकृति से जुड़ने की बनी रहती है। तभी तो हम गर्मियों में पहाड़ों की तरफ भागते हैं, तभी तो थोड़ी सी गर्मी होती है तो हम पंखा चलाते हैं। जुड़ना चाहते हैं हम भी प्रकृति से, लेकिन उन साधनों से जो साधन हमारे लिए किसी भी काम के नहीं। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप प्रकृति माँ के साथ जुड़कर रहिए तो ये गर्मी, ये सर्दी मुझे नहीं लगता आपको प्रभावित है। ये सब आपके अंगीकार हो जाएंगे और आपको एक सुखद अनुभव होगा। इतनी भी गर्मी पड़ रही होगी आपको अच्छा लग रहा होगा, इतनी भी ठंड पड़ रही होगी तो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप देखिए ना किस किस हालात में बाकी देशों के लोग जीते हैं। 0 सेल्सियस जो है माइनस में जा रहा है, तो वहाँ लोग जीवन जी रहे हैं। आप पेड़ों को देखिए, सब जगह से काट दीजिए, थोड़ा सा मौका मिलेगा वो वहीं पर ही खिल जाते हैं।
यानी प्रकृति को तो हम जरा सा मौका देते हैं ना, तो वो फिर यौवना की तरह, नवयुवक की तरह हो जाती है। अभी जैसे कोरोना आया था तो आप सबने अनुभव किया कि वातावरण कितना स्वस्थ और बाकी नदियाँ भी और भी जो भी थे था कितने बढ़िया हो गए थे। तो एकमात्र कारण ये है कि हम प्रकृति से दूर हो गए। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, आप हमारे पीछे मत चलिए, आप हमारा अनुसरण मत कीजिए, आप प्रकृति का अनुसरण कीजिए। तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपका जीवन औरों से 15% 20% बेहतर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम तो प्रकृति से पहले से जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को भी मना नहीं करता, क्योंकि हम प्रकृति के बच्चे हैं, इससे जुड़े बिना तो जीवन चलता नहीं। लेकिन और सजगता के साथ, और सार्थकता के साथ, और प्रेम के साथ, और भाव के साथ, और तन्मयता के साथ इससे जुड़ेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है अंदर की वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब आग जल रही है, ठीक है, तो कोई ना कोई हम प्रमोट करने के लिए करते हैं तो बढ़ जाती है ना। बस तो ये हमारे अंदर जो ज्वाला है प्रकृति के प्रति, जो हमारी ऊर्जा है प्रकृति के प्रति, इसको और प्रज्वलित करने का समय है। तो जितना आप इसको भड़का लोगे, जितना इसको बड़ा कर लोगे, उससे अपना ही जीवन सुखद और आनंद में मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए इस समय मैंने आपका ज़्यादा ले लिया, और क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों को अगर कुछ बांट सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ, तो मुझे देने की पूरी कोशिश करूँ। मैं आप सब हमारी सिरमौर है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी शक्ति है। मैं आपका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपकी ये ऊँचाई ऐसी बनी रहे। हमारे भाई पवन जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, जो ये काम शुरू किया है, ये जो कर रहे थे सालों से, मैं चाहता हूँ ये फले फूले और आप सबकी जो भी भावनाएं इच्छाएं से जुड़ी हो सब पूरी हो। एक बार फिर पूरे तन मन धन से आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हमारे साथ हमारे प्रकृति फाउंडेशन के महामंत्री विक्रम जी भी जुड़े हुए हैं। ये भी बेचारे दिन रात प्रकृति माँ की सेवा करते रहते हैं बिना बुझे दीपक की तरह। जैसे दीपक जो होता है ना, छोटा सा होता है, तो फिर भी वो सबको रोशनी देने की कोशिश करता है। ये भी उसी तरीके से जुड़े रहते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका, भाई साहब का भी, पवन जी का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद करना ज़्यादा अच्छा कर देंगे। जो मार्गदर्शन आपके थ्रू राष्ट्रीय प्रसाद को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रसाद ऐसे ही आगे तरक्की करता रहे और इसे अच्छे से अच्छा करने की प्रेरणा आपको मिले। तो अब इसके बाद मैं इनवाइट करूँगा हमारे अमित यादव जी, जो राष्ट्रीय प्रसाद प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों से जुड़े हुए हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो इनका है हमारे मीडिया के प्रति। तो मैं चाहूँगा जरा ये भी अपने विचार रखें। आइए। नमस्कार सभी को, जनमान्य व्यक्ति और प्रिय साथियों और स्त्री माता तुल्य मेरी माता बहनों, मेरे से पूरे वक्ताओं में और जो हमारे प्रकृति फाउंडेशन के जो संस्थापक सर हैं, उन्होंने कहते हैं कागर में सागर ऑलरेडी पहले ही भर दिया है। ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ये कहूँगा कि प्रकृति जो उन्होंने बताया कि इसके साथ अगर आप जुड़ गए ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी कोई कमी रह जाए, चाहे वो छोटी से छोटा पौधा हो। और उसी वट वृक्ष का जब अपन रूप से धारण कर लेता है, आपने देखा होगा कि कहीं भी इंस्टीट्यूट हो, जी कैसी भी सरकारी हो प्राइवेट हो, आज हर इंसान उस वट वृक्ष के नीचे या किसी पेड़ के नीचे, चाहे उसके पास 2 व्हीकल हो चाहे 4 व्हीकल हो, हमेशा एक छाव की तलाश में रहता है। वो छाव कहाँ से आएगी? जब तक हम प्रकृति का सहारा नहीं बढ़ेंगे। अगर हम मजबूरीवश अगर एक पेड़ काटना भी पड़े तो उस एक पेड़ की जगह हमें कम से कम एक प्रण लेना चाहिए कि उस एक पेड़ की जगह हमें कम से कम 10 या 100 पेड़ हमें लगाने चाहिए। तभी हम उस छाव के लिए हम सहभागीदारी बढ़ेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, आप इस 47 डिग्री टेम्परेचर में जाकर के ये एहसास होगा कि अगर मेरे पास 2 व्हीकल है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को छांव कहीं ना कहीं मिले। मेरे पास 4 व्हीकल है, आपने देखा होगा कि उसी छांव में, थोड़ी सी छांव में भी
एक ही जगह 4-4 गाड़ियाँ पार्किंग मिलती है। तो वो दिन दूर नहीं जब हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर चले जाएंगे। जब तक इस प्रकृति से हमें जुड़ना है, और अगर एक पेड़ की जरूरत पड़ती है तो हमें उसकी जगह 100 पेड़ का पड़ लेना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और सभी को दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूँ कि राष्ट्रीय प्रसार एक बीज की तरह, आज से पूर्व 9 साल पहले यहाँ से एक पवन सर ने फाउंडेशन रखा था, आज ये वट वर्ष का रूप ले चुका है। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे राष्ट्रीय प्रसार नहीं पहुँच रहा है। दोबारा से दिल की गहराइयों से पूरे राष्ट्रीय प्रसार मैनेजमेंट को धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बताया सही बात है, प्रकृति से जुड़ाव, क्योंकि हम लोग भी प्रकृति की ही देन है, इंसान भी प्रकृति से जुड़ा नहीं है, प्रकृति ने ही इंसान को पैदा किया है। तो इसके साथ ही मैं जरा सतीश राठौर जी को एक बड़ी बुलाना चाहूँगा, सर आप भी आ जाइए, क्योंकि उनके समय को देखते हुए। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। देखिए थोड़ा सा समय तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आज एक बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के बीच में, तो हमें यूँ मायूस होकर तो नहीं बैठना चाहिए। यस और नो? सभी के चेहरे पे खुशियाँ, मुस्कुराहट तो बनी रहनी चाहिए। इसीलिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो। और थोड़ा उल्लास हो रहा है आज मुझे आप लोगों के समक्ष यहाँ पे खड़े हुए अपने आप को देख करके और अपने आप को आप लोगों को दिखा करके कि आज 9वीं वर्षगांठ इस राष्ट्रीय प्रसार परिवार की हम लोग मना रहे हैं। साथ ही आज बहुत अच्छा दिन है, जिसके पर्यावरण दिवस, दोनों खुशियाँ हमारे लिए एक साथ आई। इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो आज हम लोग सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, उस सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और राष्ट्रीय प्रसार के हमारे प्रधान संपादक पवन यादव जी ने जो एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है, उम्मीद करते हैं, आशा है हम सभी लोगों से कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलेंगे और इस राष्ट्रीय परिवार को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। धन्यवाद। हमारे पास सभी के पास राष्ट्रीय प्रसार के लिए और आज के दिन के लिए बोलने के लिए सभी के पास काफी कुछ है, मगर क्योंकि आज का प्रोग्राम जैसे पूर्व निश्चित था कि 11 बजे शुरू हो जाएगा, तो उस हिसाब से अभी तक ये खत्म हो जाना चाहिए था, मगर क्योंकि पूजा जिन्हें कारणों से लेट शुरू हुई, तो इसलिए ज़्यादा समय और नहीं लगाया जाएगा। अभी मैं आखिर में पवन सर को बुलाना चाहूँगा, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो महाराज जी हैं शिवगिरी, इनके जीवन के जो अनुभव हैं, हालांकि ये सन्यासी है मगर इनका जो ज्ञान है वो असीमित है, अपरिमित है, और जो हम जो गृहस्थ हैं उनके लिए इनका हमारा जो इनका ज्ञान है वो हमारे लिए एक निश्चित तौर पे मार्गदर्शन करेगा। तो मैं इन्वाइट करूँगा स्वामी महाराज जी को। आइए शिवगिरी महाराज, जोरदार तालियां। सभी भाइयों के लिए राम राम, जय श्री राम, जय जय बाबा। कहने के लिए बचा ही नहीं, सब कुछ आपने कह दिया, आपने ही प्रश्न कर दिया, आपने ही उत्तर दे दिया। मेरा अपना संकल्प रहता है हर वर्ष जितने लोग मेरे से जुड़ते हैं, जिनका जन्मदिन होता है, उस जन्मदिन पे उस व्यक्ति से मैं 5 पौधे लगवाता। क्यों? जन्मदिन पे केक काटते, केक नहीं काटना है, 5 दीपक वालों बच्चे के जीवन में रोशनी है। जैसे एक सूर्य दे रहा है, ऐसे ही 5 दीपक उस बच्चे के जीवन में कोई सपना, कोई अच्छी चीज लेके आए। और 5 जब पौधे लगेंगे, उन 5 पौधों से कितने लोग उन छांव में, चाहे वो फल के पौधे हो, चाहे बिगर फल के पौधे हो, हर व्यक्ति को एक ध्यान रखना है कि हमें 5 पौधे अपने बच्चे के जन्मदिन पे लगाने। क्यों? आज मैं भी देख रहा हूं, मैं भी
कमरे के अंदर नहीं, मैंने भी मंदिर में 2 बड़े वृक्ष लगा रखे, एक अभी उखड़ गया, एक तैयार। कम से कम 11 पौधे मंदिर के अंदर हैं जो बड़े बड़े। और अभी कल बच्चे बैठे बात कर रहे थे, आपसे सर बात हुई थी, कम से कम 1000 पौधे मुझे गांव में अभी कल लगवाने, 1000 कम से कम। ऊपर कितने लग जाए, 1000 तो कम से कम लगवाने। और सभी से कहूंगा कि भाई इस पे ध्यान दो। अगर हमारी जलवायु, हमारा वातावरण, हमारे पौधे हैं तो हमको सांस अच्छी आए। कस्बे के अंदर, शहर के अंदर क्या गंदगी भरी पड़ी है, पौधों की कमी ज्यादातर है तो कस्बों के अंदर। गांव में तो फिर भी पौधे मिलते हैं, सड़कों के किनारे मिलते हैं, कस्बे में सब लोग दीवार लगा के मकान बना के खड़े हैं, किसी घर में पौधा शायद ना, बहुत कम पौधे मिलेंगे। और 9 साल आज पूरे हुए हैं और 10वां साल प्रारंभ हुआ है। भगवान से कहूंगा कि आज तो देश की बात है, विदेशों में भी पवन सर का नहीं, जितने लोग टीम में खड़े हैं सब लोगों का मान सम्मान, और लोग कहें कि हमने कुछ सीखा है तो राष्ट्रीय प्रसार से सीखा, कुछ लाए हैं तो देश में वो चीज लेके आए हैं जो कोने कोने से सूचना मिलती है, और कोने कोने में सूचना देने का काम हमारा है तो राष्ट्रीय प्रसार करता है। वो हर कंधे से कंधा मिला के चलता है, हर व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं देखता, और सबको बराबर मान के सबका काम करता है, सबके साथ सम्मान के साथ खड़ा रहता है, सबके विकास में लगा रहता है, हर देश में काम करता है। जय हिंद, जय भारत। अनीता मैडम रहेंगे हमारी। फाइनली पवन सर, पवन सर को मैं जरा इनवाइट करूंगा, पवन सर आए। और हाथी के पाँव में सबका पाँव है। ये आपके पाँव में सबका पाँव है। आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग समय निकाल कर आए। इतनी गर्मी हो रखी है बाहर, टेम्परेचर हमारा 47-50 से पहुंच रहा है। इसका दिन क्या है कि आज के समय में लोग अपने स्वार्थ के लिए जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका नष्ट करते हुए जा रहे हैं। एक ताज़ा उदाहरण बता देता हूँ। पीछे बहुत सुंदर आम का पेड़ लगा हुआ था, लगभग 1 दशक था वो, आम भी लगे हुए थे। तो 3 दिन पहले देखा तो पेड़ ही खत्म हो गया, उसको पेड़ काट दिया गया, दीवार चढ़ा दी गई है। तो ऐसा ना करें, कम से कम जो प्रकृति जो चीज है ना, इससे यदि आदमी मनुष्य जुड़ गया तो उसका जीवन हमेशा धन्य रहेगा। कभी भी उसको किसी चीज की परेशानी नहीं रहेगी, हमेशा चेहरे पर खुशी रहेगी। एक अजीब सी खुशी रहती है, जो अजीब सा खुशी होती है ना, जब हम घर में बैठे हुए और खेत में चले गए, अजीब सी खुशी मिलती है, वैसी खुशी मिलेगी। तो अपने पौधा जरूर लगाए, बिल्कुल किसी भी शुभ अवसर पर, और पेड़ का पौधा जरूर लगाए। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। ये हमें पता नहीं था, दिनेश सर ने हमें बताया कि वो दोनों शुभ अवसर पे काम हो गए हैं। और यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय प्रसार संघ 2013 में 1 जून को प्रारंभ हुआ था, और उसकी शुरुआत बलिया जिले, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रथम बार शुरुआत हुई थी। और करते करते आज भारत के 4 स्टेट में राष्ट्रीय प्रसार का है अपना, और पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसार फैला हुआ है। तो ये सब आप लोगों की देन है, मैं आप लोगों को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ इसके लिए। और मैं विशेष तौर पे हमारे श्री राजेश शर्मा सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें सहयोग दिया, प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा, जिन्होंने समय समय पर अपना मार्गदर्शन दिया और समय समय पर अपना सुझाव हमें देते रहे, जिससे आज ये परिवार इतना बड़ा होते चला जा रहा है। और हमारे बीच में विक्रम जी हैं, जो बिल्कुल तन मन धन से हमेशा लगे हुए हैं। और विक्रम सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगभग 5 वर्षों से मैं सर को देख रहा हूँ, बहुत मेहनती है। यदि आप उनको 7 बजे बोलेंगे 7 बजे हाजिर हो जाएंगे। टाइम की बहुत पंक्चुअलिटी है सर की, और इनके जैसा यदि व्यक्ति टाइम की पंक्चुअलिटी हो जाए तो वो कभी जीवन में सफल नहीं होगा। तो ये भी प्रण करें कि समय से आने की कोशिश करें।
बस इतना ही विराम देना चाहूँगा अपनी बातों का। ठीक है, धन्यवाद। आगे का प्रोग्राम आगे मैं चाहूँगा कि हमारी अनीता मैडम भी 2 शब्द बोले लोग। ठीक है, वही बोलो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जलपान का कार्यक्रम किया जाएगा और तो उससे पहले ये तुलसी पौधा वितरण हमारे श्री राजेश सर के माध्यम से किया जाएगा। आप सबको राष्ट्रीय प्रसाद में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो आज 9 वर्ष हमारे राष्ट्रीय प्रसाद को पूरे हुए हैं, उसकी मैं पवन सर को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और दिल से बहुत ही मतलब गहराइयों से मैं शुभकामनाएँ करती हूँ कि हमारा राष्ट्रीय प्रसाद खूब ऊंचे लेवल पे स्तर पे अच्छा काम करे, आगे बढ़े। यही मेरी दिल से तमन्ना है, दुआ है। और मैं स्टेज पे ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाती हूँ, जो भी है मतलब आप लोगों के सामने मैं 2 शब्द बोल रही हूँ और जो कुछ गलती हुई है उसके लिए मैं माफी पहले मांग लेती हूँ। बाकी जो आज कार्य हमारा हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो आज हवन हुआ हमारे राष्ट्रीय प्रसाद के ऑफिस के अंदर, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पवन सर का भी कि उन्होंने इतना अच्छा विचार किया और हमारे राष्ट्रीय प्रसाद को आगे बढ़ाने के लिए इतना अच्छा कार्य करा। धन्यवाद करती तो मैं एक बार फिर से हमारे सर राजेश इनवाइट करूंगा। एक बार तालियां बजनी चाहिए सर। सर पवन सर आप भी आइए, सर आप भी आइए, महाराज जी, शिव महाराज जी आइए। और डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइए, आप सीट संभालिए अपनी। ये काम आपका ही है, आपकी जगह मैं कर रहा था। आप कीजिए, अपन भाई इनवाइट कीजिए लोगों को, पौधा रोपण सारी जो ये पौधा पौधे सामने लगा हाथ में ले लेंगे, सब ले लेंगे पूरा टाइम बहुत हो जाएगा, आपके 20 मिनट खराब हो जाएंगे। आ जाओ, सब खड़े लेंगे और फोटो ठीक है, फोटो बैठे वाले। अच्छा मेरे बेटे अच्छे लगोगे, वीडियो बना। आ जाओ आगे, इनको भी दे दो, हाँ बच्चों आगे ले लो। पूरा परिवार में रहना चाहिए ना। आ जाओ, यहाँ जाओ, कोई बात नहीं। वीडियो बना लेना। ई